हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप जी? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो चलिए चाय को लेकर अब सीधा चलते हैं बालकनी। और जब भी मुझे टाइम मिलता है एक्चुअली मैं बालकनी में ही आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बालकनी में आना और यहाँ से बाहर का नज़ारा देखना। जो मेरे सामने है बालकनी की जो व्यू दिखता है वो एक्चुअली कोकोनट ट्रीज़ मुझे दिखाई देते हैं और मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं क्यों शुरू से साउथ की चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी, कोकोनट ट्रीज़ देखना और साउथ इंडियन डिशेस। तो आई वॉज ऑलवेज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज थिंग्स। और पता नहीं शायद मेरे नसीब में भी यही था कि मैं साउथ में ही आऊँगी, मेरी यहीं शादी हो जाएगी और मैं यहीं सेटल हो जाऊँगी, शायद ये लिखा था। तो मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा साउथ से बहुत अटैचमेंट है। साउदर्न जो सिल्क साड़ी है, हर चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और उसके बाद जब भी मुझे जैसे खाली टाइम मिलता है एक्चुअली, तो मैं अपने जो गार्डन है छोटा सा मेरा मिनी गार्डन, उसकी मैं केयर करती हूँ। बीच बीच में उसे चेक करना, देखना और कहीं उसमें पेस्ट तो नहीं आ गया है या कुछ फंगस तो नहीं लग गया है। इन सब चीज़ों को मैं देखते रहती हूँ। कहते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम होता है। अगर अपने आप जो है ना परिंदों को पानी दे रहे हैं या प्लांट्स को पानी दे रहे हैं तो उसमें भी बहुत सवाब है और उनको केयर कर रहे हैं। तो सवाब की नीयत से तो नहीं, मुझे शौक़ भी है तो मैं इसलिए भी करती हूँ। और जब भी वो ड्राई होते हैं तो मुझे दुख भी होता है कि अब उन्हें पानी चाहिए था, पानी नहीं मिला। तो हमेशा मैं आकर चेक करते रहती हूँ। और ये जो है ना मेरा प्लांट, वो एक्चुअली मनी प्लांट मैंने इसमें लगाया है जो अब जाकर वो सेटल हुआ है। और साथ में मैंने यहाँ पे पीस लिली भी लगाया। तो पीस लिली को मैंने कई बार ट्राई किया था लेकिन अब जाकर उसमें जान आई है। और ये जो दूसरा पॉट है इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स आए हैं एक्चुअली। तुलसी तो पहले से अच्छे से इसमें आकर सेट हो गया है। फिर ये जो मैं टच कर रही हूँ वो है ब्लू पी बटर फ्लावर। तो इसकी मैंने बहुत सारी, मैं इससे यूज़ करती हूँ फ्लावर्स को, बहुत बेनिफिशियल है ये। और इसके लिए इसका मैंने एक वीडियो भी आपसे शेयर किया था, एंटी रिंकल जो ऑयल है उस पर। तो मेरे कलीग्स भी अब उसे यूज़ करते हैं। और जो पीछे आप देख रहे हैं वो हार्ट शेप का जो लीफ है वो एक्चुअली गिलोई है। तो मैंने गिलोई के ऊपर भी वीडियो बनाया था। अगर आपको ध्यान हो कि कोरोना से अगर बचना है तो गिलोई का ज़रूर यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ों में अब जान आ गई हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन्हें देखकर। और बस इसी तरह से मैं अपना टाइम पर स्पेंड करती हूँ। जो भी है घर का काम, जो भी मुझे दिखता रहता है कुछ भी, सबसे मैं उन्हें हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको करूँ। और ये मेरा बेड जो है एक्चुअली, बेड का बॉक्स, उसमें बहुत दिनों से जो वुलन जो है वार्म क्लोथ्स थे उनको, और कुछ साड़ी मिली थी तो मैं भी उनको थोड़ा धूप दिखा रही हूँ। और यहाँ पे साड़ी जो है उसको मैंने एक्चुअली पहना ही नहीं। मैं रियलाइज़ कर रही थी कि मैंने एक बार भी वो साड़ी को मैंने पहना नहीं। एक्चुअली मुझे शादी के 4-5 साल के बाद किसी ने मुझे ये गिफ्ट किया था और उसके पता नहीं मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। और अब मैं सोचती हूँ कि मैं कब कहाँ कैसे पहनूँ, क्योंकि अब ये अगर मैं पहनूँ तो ये एक ओल्ड जो है डिज़ाइन में आ रहा है। तो पता नहीं, देखती हूँ। फिर भी इंशाल्लाह इसे किसी भी फेस्टिवल में मैं घर पे ही इसे यूज़ कर लूँगी, क्योंकि यूँ ही किसी को हटाना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो बस ये सब सफाई मैं करते रहती हूँ। मेरी जो डेली रूटीन है या मेरी ज़िंदगी है वो मेरे घर में ही, घर के इर्द गिर्द ही घूमती है। घर, फैमिली, बच्चे। और जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं दूसरे के घर जाकर घंटों घंटों बातें करते हैं, गप्पे हाँकते हैं। कोई मुझे अगर भेजे भी तो मुझसे नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। मुझसे वो होता ही नहीं है वो काम। तो मुझे अपने घर में रहना, और शायद आई हैव लर्नड टू लिव लाइक दिस। मैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि ऐसा देखा मैंने और कई बार ऐसे लोग मिले बिछड़े, तो शायद मैं अब जो है मैंने उस चीज़ से हटकर अब मैं खुद को बहुत इन सब चीज़ों में इंगेज रखती हूँ, ताकि मुझे किसी के आने और जाने का इतना फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं फ्लैट में, लेकिन मुझे पता नहीं होता है कौन आए कौन गए, क्योंकि मैं अपने घर के काम में ही ऐसे बिज़ी हो जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें बहुत ही एक प्रेशर वे में काम करती हूँ, नहीं। मुझे इसमें खुशी मिलती है एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा भी है कि ये सब काम जो है मैं अपनी हेल्पर रख सकती हूँ, उनसे करवा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे खुद से जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं खुद से ही करती हूँ। और ये भी है कि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चिल्ड्रन टू डू द सेम। बच्चे आपसे ही सीखते हैं, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं खुद
से ज़्यादा काम करो और अपने घर को अपने से खुद से कंट्रोल करो। कैसे अपने घर जो फैमिलीज़ हैं कैसे उनके अंदर बॉन्डिंग बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ही उससे दूर हटेंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और फैमिली को घर को बांध के रखना एक लेडीज़ के ऊपर ही होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हाँ, आपका लाइफ पार्टनर भी अच्छा होना चाहिए। लाइफ पार्टनर होने के बाद अगर वो अच्छे हैं तो उसके बाद फिर आप पे ज़िम्मेदारी आती है कि आप कैसे अपने घर को बैलेंस करते हैं, खुश रखते हैं। तो सबसे ये है ज़रूरी है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होना पड़ेगा अपने घर को खुश रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप दिन रात घर पे काम करते रहें, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए जिससे लोग खुश होते हैं। तो मैं सबसे जो मेरा इम्पोर्टेंट काम है कि मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और उसके बाद जो सबसे बड़ा वेपन है मेरा वो है मेरी कुकिंग। मैं खाना बनाती हूँ। जी हाँ, मैं खाना बनाना खुद से ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ये सबसे बड़ी जो एक होती है ना दौलत है या वेपन कह सकते हैं एक लेडीज़ के लिए। अगर आपको खाना बनाना अच्छा आता है और अगर आप फीड कर सकते हैं लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने गेस्ट को, तो बस आपकी जीत हो गई है। क्योंकि हर चीज़ का एट लास्ट जो है वो जो कनेक्शन होता है वो पेट से होता है, खाने से होता है। खाना बनाकर आपने खुश कर दिया तो सब कुछ फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा खाना बनाऊँ, अच्छे से अपनी फैमिली को केयर करूँ, उन्हें रियलाइज़ कराऊँ कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट दे आर इन माई लाइफ। तो ये रियलाइज़ बीच बीच में आपको ज़रूर कराना चाहिए। यू शुड नेवर टेक देम एज अ ग्रांटेड। तो बस इसी तरह से मैं अपनी फैमिली को जो है वो मेंटेन करती हूँ, बैलेंस करती हूँ, खुश रखती हूँ। और जबकि पता है आपको कि मैं जॉब में भी हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाती रहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक साइड में मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव, जिसके लिए मैंने प्याज को लाल किया था, फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया, फिर मैंने उसमें चिकन को भूना और फिर बाकी जो इतने भी मसाले थे जिंजर गार्लिक के पेस्ट के बाद वो पेपर, धनिया, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिलीज, टोमेटो, वो सबको डाल दिया है और वो थोड़ा फ्राई हो रहा है। साथ ही साथ आज मैं बना रही हूँ एक कोरियन रेसिपी, चिकन रेसिपी बना रही हूँ जिसका नाम है सेसमी हनी लेमन चिकन। तो ये बहुत ही फेमस है एक कोरिया डिश जो है, उसके लिए मैं वो रेसिपी बना रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे चावल में पानी लगा रही हूँ। जितना मैं चावल डालती हूँ उसका डबल डालकर थोड़ा सा पानी कम कर देती हूँ। और अभी बस नमक थोड़ा मैं देख लूँगी और ये बॉयल आएगा, उसके बाद मेरा ये राइस तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने उधर दूसरी जगह जो मैंने बताया कि चिकन जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला था। तेल और नमक डालकर ढक कर मैं इसे पका रही हूँ, क्योंकि अगर आप इसे ओपन वेसल में बनाएंगे तो बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएगा और अंदर का पोर्शन कच्चा रह जाता है, फिर ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, तो फिर वो आपके खाने को बर्बाद कर देता है। इसलिए उसे ढक कर पका रही हूँ तो वो अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे भी अब मैंने यहाँ पे राइस डाला है, चावल, और चावल मैंने लंबे दाने का डाला है। मैंने देखा था एक वीडियो कहीं पे पाकिस्तानी जो चिकन पुलाव बनाते हैं, तो मुझे बहुत मन कर रहा था कि चलो मैं ये बना लूँ। तो इसी तरह से मैं हमेशा कुछ ना कुछ अलग अपने फैमिली के लिए करती रहती हूँ। और अगर अपने फैमिली के लिए ही नहीं मैं हो पाऊँगी तो फिर किसी और के होने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। तो इसलिए हमेशा मैं अपनी फैमिली को सबसे टॉप प्रायोरिटीज़ में रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बस ये चावल जो है वो पानी अब सोख रहा है और कुछ ही मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। साथ में चिकन भी मेरा फ्राई हो चुका है। चिकन फ्राई होने के बाद उसी कढ़ाई में मैंने अभी 2 स्पून गार्लिक मैंने चॉप करके डाल दिया है। थोड़ा उसे अच्छे से भून लूँगी, थोड़ी खुशबू आनी चाहिए तब इसमें मज़ा आएगा। और फिर ग्रीन चिली डाल दिया है मैंने। ये डालने के बाद एक्चुअली मैं अब सॉस की तैयारी कर रही हूँ। ये जो कोरियन डिश है वो इतना इजी, इतना आसान रहता है और बच्चे शौक़ से खाते हैं। एज अ स्टार्टर आप दे सकते हैं इसे, या फिर अपने जो भी है आपके डिशेस के साथ एज अ साइड डिश इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉस बना रही हूँ। मैंने अभी डाल दिया है इसमें टोमेटो सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, और उसके बाद यहाँ पे स्वीट चिली सॉस जो है वो डाला है मैंने। साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो है हनी। जैसा कि पता है कि ये सेसमी हनी लेमन चिकन है, तो यहाँ पे हनी मैं डालूँगी, ऐड करूँगी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट इसका जो है ना वो बिल्कुल इन्हांस हो जाएगा। तो बस यही है लाइफ में, और कुछ रखा ही नहीं है।
एंड द थिंग इज़ दैट जब आप दिखाते हैं खुद को कि किसी और को कि वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है आपकी फ़ैमिली में, तो साथ ही साथ आपकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ती है। तो जब तक आप खुद दूसरों को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, तब तक आप दूसरे भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं देंगे। तो इसलिए जब भी मेरी सास आती है या नंद आती है या कोई भी गेस्ट आते हैं, मैं बहुत उनके लिए क्या कह सकते हैं, खुशी दिल से मैं उनके लिए बनाती हूँ खाना। और ये भी है कि किचन में आप किस तरह से लगते हैं, किस तरह से आपकी प्रैक्टिस है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपने बनाया ही ना हो तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं हमेशा ये करती हूँ, मैं शुरू से ही मेरा ऐसा है कि मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। मेरी मम्मी भी जो है वो सुपर फास्ट, शी इज़ स्टिल अ सुपर फास्ट वुमेन। वो बहुत फटाफट खाना और बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो उन्हीं से हम लोगों ने हर चीज़ सीखा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो सॉस बनाया था, सॉस में मैंने थोड़ा कॉर्नफ्लावर ऐड किया था। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद मैंने चिकन को ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद वो अभी अच्छे से थोड़ी कोटिंग हो रही है मसाले की। साथ ही साथ मेरा यहाँ पे पुलाव जो है, चिकन पुलाव, वो भी बहुत अच्छा बना था और बहुत बहुत मज़ेदार। आप अगर हुआ तो अपने ज़रूर ट्राई करें इसे। अब ये अच्छे से कोटिंग हो गया है सॉस का इसके ऊपर, तो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पेपर पाउडर। पेपर पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा इसमें मैं लेमन स्क्वीज़ करूँगी। बहुत स्वीट सार सा स्पाइसी सा टेस्ट आता है। लेमन ऐड करने के बाद जो लास्ट टॉपिंग बचती है वो मैंने इसमें एक्चुअली डाला था करी लीव्स। करी लीव्स ज़रूर डालते हैं इसमें। और उसके बाद रोस्टेड सेसमी सीड्स, इससे एक बहुत अच्छी जो है ना कोटिंग और बहुत अच्छा लुक आता है। जो कोरियन डिश की जो स्पेशलिटी होती है वो यही है। तो इस तरह से मेरा ये डिश बनकर तैयार हो गया है और बस मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स को ये रियलाइज़ कराने के लिए कि हाउ मच दे आर इम्पॉर्टेंट, हाउ मच दे मीन फॉर मी। और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो यही है मेरी छोटी सी फैमिली, जहाँ मैं अपने सभी फैमिली मेम्बर्स का बहुत बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरा घर छोटा सा है, मेरी फैमिली छोटी सी है, लेकिन कह सकते हैं कि खुशी जो है, खुशियाँ बहुत है इसके अंदर। बहुत सुकून, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट और बहुत इज़्ज़त है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।